हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 10 के बच्चों के लिए वैचित्रमय असम का एक और लेसन लेकर के आई हूँ और इस लेसन में मैं आप लोगों को देवरी का क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मैंने तीवा का भी क्वेश्चन आंसर दिया है आप लोगों को। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, उस वीडियो को भी देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, या प्रीवियस वीडियोज़ के भी लिंक आपको प्रीवियस वीडियोज़ में भी आपको लिंक मिल जाएगा अगर करंट वीडियोस में लिंक नहीं मिल रहा है तो। ठीक है, पुराने वीडियोस देखिएगा या फिर सारस ट्यूटोरियल को सर्च करके देखिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स है आप लोगों का इसमें। 2 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में किसी 2 जनगोष्ठी के बारे में लिखना होगा और दूसरा क्वेश्चन होगा कि किसी 2 जनगोष्ठी के 3 व्यक्ति या 2 व्यक्ति के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ, आप किसी 2 जनगोष्ठी का मतलब परिचय दे दीजिए, चाहे तीवा दीजिए, देवरी दीजिए, नेपाली दीजिए। ठीक है, वो मैटर नहीं करता है। इसके अलावा जो आपको जो 2 पीपल के बारे में, 2 पर्सन के बारे में, 2 इंसान के बारे में जो लिखना है, ठीक है, वो आप लोग किसी भी लेशन से लिख सकते हो। मान लो कि तीवा का आपने एक्सप्लेनेशन लिखा, तीवा के बारे में लिखा, उसके बाद आपने देवरी के 2 लोगों के बारे में लिख दिया या नेपाली के 2 लोगों के बारे में लिख दिया। सेम ही लेशन के पर्सन के बारे में लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप दूसरे लेशन से भी देख सकते हो कौन सा किसके बारे में एकदम शॉर्ट में लिखा हुआ है, एकदम अच्छे से लिखा हुआ है, आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। ये कन्फ्यूजन था बच्चों का, सो आई होप कि अब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और दूसरा कि और एक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि किसी 2 जनगोष्ठी के उत्सव त्यौहार के बारे में बताओ। ठीक है, तो किसी भी जनगोष्ठी के बारे में जब आप लोग पढ़ोगे तो वहाँ के उत्सव और त्यौहार के किसी 2 जनगोष्ठी का स्पेसिफिकली 2 जनगोष्ठी का उत्सव एंड त्यौहार के बारे में ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं देवरी का एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट नोट। ठीक है, यहाँ पे देखिए, असम तथा पूर्वांचल की मंगोलीय प्रजाति के लोगों में देवरी एक प्रमुख जनगोष्ठी है। ठीक है, देवरी लोग सामाजिक रूप से 4 वर्गों में विभक्त है। सदिया अंचल में ही देवरी लोग वर्षों से निवास करते आ रहे थे। देवरी लोग वर्तमान में ऊपरी असम के 8 जिलों तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, शिवसागर, जोरहाट आदि में बसे हुए हैं। देवरी लोग स्वयं का परिचय जिमो चनाया के रूप में देते हैं। देवरी एक विशिष्टताओं से परिपूर्ण स्वदेशीय जनगोष्ठी है। ठीक है, देवरी भाषा मूलतः चीनी तिब्बती भाषा गोष्ठी के तिब्बत बर्मी भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। ठीक है, देवरी अति धर्म विश्वासी लोग हैं। वे लोग कुंदी धर्म में आस्था रखते हैं। ठीक है, कुंदी मामा उनके उपास्य देवता है। कुंदी का अर्थ परम पुरुष परमेश्वर और मामा का अर्थ प्रकृति से है। ठीक है, देवरी लोग असम के 3 प्रधान जातीय उत्सव रंगाली बिहू, माघ बिहू और काती बिहू का पालन करते हैं। इसके अलावा उनके अपने विशिष्ट उत्सव भी है। ठीक है, जैसे कृषि आधारित उत्सव बीबा बचू, गीबा मेचू। ठीक है, बिहू उत्सव चिगादा गरेबा बिचू तथा सावन पूजा। ठीक है, तो ये जो मतलब आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, कृषि आधारित उत्सव है, बिहू उत्सव है, ठीक है, सावन पूजा है, ये भी लिख सकते हो। ये नाम अगर आप लोग नहीं लिख पाओगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को लिखना होता है सिर्फ 2 मार्क्स का। तो मैंने जितनी लाइन्स दी है उसमें आप अनवांटेड, आप लोगों को जो लाइन टफ लगे, ठीक है, वो लाइन्स को आप रिमूव भी कर सकते हो, क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन आता है जनगोष्ठी के बारे में वो 2 मार्क्स के लिए आता है। 2 जनगोष्ठी के बारे में बताना होता है, 2 + 2 4 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ लाइन रिड्यूस कर सकते हो या कुछ लाइन ऐड भी कर सकते हो किसी लाइन को हटा करके। ठीक है, वो आप बुक से देख लेना। इसके बाद है हमारा, देखिए किन्हीं 2 पर्सन के बारे में वो शॉर्ट नोट आता है। तो मैंने यहाँ पे दलवीर सिंह लोहार दिया है। ये हमारा नेपाली जनगोष्ठी का एक आदमी है जिसके बारे में मैंने दिया है। मैंने देवरी से ही 2 पर्सन के बारे में नहीं दिया है, एक नेपाली से दिया है। ठीक है, दलवीर सिंह लोहार असम के नेपाली समुदाय के प्रथम विधायक थे। उनका जन्म 26 जनवरी 1915 को डिब्रूगढ़ जिले के खलियामारी में हुआ। उनके पिता का नाम अनंतराम लोहार था। 15 साल की उम्र में ही वह आज़ादी के जंग में शामिल हुए थे। उन्होंने सन 1930 में कराची में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सभा में
असम का प्रतिनिधित्व किया। छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई को रोकने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। वे मजदूर आंदोलन के नेता थे और ट्रेड यूनियन बनाने में खास ध्यान दिया था। मजदूरों और पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि के तौर पर उनको सन 1946 ईस्वी में तिनसुकिया से विधानसभा के लिए चुना गया। उनका देहांत 29 जुलाई 1969 को हो गया। ठीक है, तो किसी देखो 10 मार्क्स है, 10 मार्क्स कम नहीं होता है। बच्चे 1 मार्क्स के लिए भी फेल कर जाते हैं या 1 मार्क्स के लिए भी उनका लेटर मार्क्स नहीं आता है। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी 2 जनगोष्ठी जो आप लोगों को इजी लगे, जो मैंने दिया है वो इजी था बाकी जनगोष्ठी के कंपैरिजन में। ठीक है, बट आप लोगों को पढ़ना है तो किसी 2 जनगोष्ठी के बारे में लिखो। और ज़रूरी नहीं है कि जिस 2 जनगोष्ठी के बारे में आप लिख रहे हो उसी 2 जनगोष्ठी के 2 लोगों के ऊपर टिप्पणी लिखोगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप दूसरे जनगोष्ठी के ऊपर दूसरे जनगोष्ठी के से बिलोंग करने वाले लोगों के ऊपर भी टिप्पणी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरा नंबर है, मैंने दिया है समाज सेवी श्री चंद्र सिंह देवरी। ये हमारा देवरी लेशन से ही है। ठीक है, समाज सेवी श्री चंद्र सिंह देवरी देवरी समुदाय में एक जाना पहचाना नाम है। खेलकूद, लोक शिल्पी और देवरी लेखक के रूप में देवरी समाज में उनकी एक विशिष्ट पहचान है। श्री चंद्र सिंह देवरी का जन्म 28 अप्रैल 1927 को ऊपर देवरी गांव जोरहाट में हुआ था। ठीक है, सन 1955 के 1 अक्टूबर को भारत सरकार के अधीन अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग में तृतीय वर्ग के कर्मचारी नियुक्त हुए। ठीक है, ग्रुप सी मतलब। सन 1959 को दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर उनके नेतृत्व में देवरी लोकगीत और लोक नृत्य प्रस्तुत किया तथा उन्होंने सन 1959 से सन 1975 तक आकाशवाणी केंद्र गुवाहाटी से देवरी लोकगीत का प्रसारण किया। एक लेखक के रूप में भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। ठीक है, सो इतना ही है। ये शॉर्ट नोट आप लोग इजीली याद कर सकोगे क्योंकि ये बहुत इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है। ठीक है, सो इतना ही है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और चैनल के साथ बने रहिएगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर।